क्या नाम है सर? एडवोकेट अमित कुमार वर्मा। अमित जी, आप भी सुप्रीम कोर्ट में जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहली बार जब एक स्टेट के सीएम ने अपनी दलीलें खुद रखी है तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी ओर आरोप भी लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्या कहना है इस पर अमित जी? ये तो देखो कि उनका अपना निजीगत मामला है कि वो किस पर दलील रखना चाहते हैं, किस पर नहीं। और ये आर्टिकल 21 को एक राइट भी देता है कि आप कोर्ट के अंदर आके अपना समक्ष पक्ष रख सकते हैं। दोनों पार्टियों को अलाउड होता है कि हम अपना अपना पक्ष रखें सामने। लेकिन जो बात आती है, इलेक्शन क्यों अन्याय करेगा? भारत के सारे नागरिक बराबर हैं, सारे स्टेट बराबर हैं। हर किसी स्टेट के अंदर सबों की अपनी सरकार है। जो कहते हैं ना, ममता बनर्जी के साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा था, उससे पहले का इतिहास हम लोग पश्चिम बंगाल का जानते हैं। कैसे वहाँ पे दंगे भड़काए जाते थे, कैसे वहाँ पे घर में घुस के मारा जाता था। एक नीति की मतलब एक पार्टी के दूसरी ममता बनर्जी की जो पार्टियाँ हैं, उनके पार्टी के लोग मिलकर पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरी पार्टी के अंदर जबरदस्ती वोट मंगवाया करते थे, घर में घुस के मारते थे। ये वीडियो सबके सामने वायरल हुई थी और हर कोई इस इतिहास को जानता है। तो ममता बनर्जी अगर कोर्ट के अंदर आ रही है, कहीं ना कहीं वो डरी हुई हैं और सहमी भी हैं। अगर वो अपना पक्ष रख रही है कोर्ट के सामने, उनकी एक निजी और व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि वहाँ का माहौल बदलना चाहिए, क्या ना, पश्चिम बंगाल का। और ये माहौल बदलना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो बिल्कुल हम लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों से बात कर रहे हैं। सर हमारे साथ है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। बलवंत सिंह बिलौरिया। सर, हम देखते हैं कि कभी भी जब हाई क्लास कोई केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो या तो कोई सलाहकार लड़ता है या फिर जो है उनके वकील लड़ते हैं। पर एक राज्य की मुख्यमंत्री अपनी दलीलें खुद रख रही है और कह रही है मैं तो बंधुआ मजदूर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, देश के लोगों के हितों के लिए मैं रक्षा करने के लिए जो है ये सब कर रही हूँ। एसआईआर देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर, क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि जहाँ तक बहस करने की बात है, आर्गूमेंट की बात है, तो कोर्ट परमिट करता है इन पर्सन आर्गूमेंट करने के लिए, वो बात ठीक है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के सीएम जब ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ड्राइव बंगाल में 2 साल में होनी चाहिए थी, या किसी भी राज्य में शहर के द्वारा 2 साल में होनी चाहिए, वो मात्र 3 से 4 महीने में हो रहा है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, जो आजकल डिजिटल का ज़माना है, सरकार चाहे तो 1 घंटे में भी कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिजिटल मोड पे है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी डिजिटल मोड में होना चाहिए। उसमें कोई ज़्यादा टाइम और मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। डाटा सामने, आधार कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें, मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं, इवन आपकी इलेक्शन जो है, वोटिंग लिस्ट जो है, वो भी डिजिटल मोड पे है। अंतिम में सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि 9 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार दोनों को जो है वो नोटिस जारी किया है, तो क्या लगता है अब अगली सुनवाई में क्या फैसला जो है कोर्ट? देखो, फैसला तो जब आएगा, जब दोनों पार्टियों को सुनने के बाद कोर्ट फैसला देता है, और जो कोर्ट को अच्छा लगता है उसी के हिसाब से जाएगा। और जहाँ तक रहा ममता जी का, ममता जी को क्यों प्रॉब्लम है, हो सकता कुछ डर है उसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं पकड़ ले उसकी, जिसकी वजह से, जैसे बॉर्डर की इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसका चेक सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती, क्योंकि सिटीजनशिप का जो रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। आपने बात करते करते बड़ी बात बता दी कि एक डर उन्हें सता रहा है। वो डर क्या हो सकता है सर? उसके बारे में मैं नहीं, उसका डर ये है कि भाई कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है। अगर अदरवाइज एक सिटीजन यहाँ पैदा हुआ है और कानून तरीके से रह रहा है, तो हमें अपना आप को बताने में क्या शर्म है और क्यों उसको इशू बना के चलना है। हाँ, इशू ये हो सकता है कि इलेक्शन ट्रेंड हो सकता है, इलेक्शन स्टंटबाजी हो सकती है, बट ममता जी को हम यही सलाह देते हैं कि आप हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखिए ना। ऐसी क्या चीज़ है कि आपको सताई जा रही है? अब हम जो एक और खास वकील सुप्रीम कोर्ट के ध्रुव जी से हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, 72 घंटों से दीदी ने जो भौचाल दिल्ली में मचाया है और बंगाल की सियासत जो खुद चलकर दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है, क्या कहना है सर उस पर? देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, वो इस बात को समझ गई हैं कि आई एम लूजिंग द गेम। वो जो खेला हो वो जो बार बार जो स्टेज पर नौटंकी करती है ना, तो वो असली में उनके साथ खेला हो गया है। अच्छा। तो वो जो है वो कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जी। तो कभी वो सुप्रीम कोर्ट को नोच रही है, कभी हाई कोर्ट को नोच रही है, कभी ईडी को नोच रही है, कभी सीबीआई को नोच रही है, कभी अमित शाह को नोच रही है, कभी मोदी को नोच रही है, कभी जनता को नोच रही हैं। फाइनली जो है बांग्लादेशी जिसको बुलाई थी मेहमान बनाकर, जिनके सारे अवैध कार्ड बनवाई थी वोटर लिस्ट में, वो सब जब डिलीट हो रहे हैं तो अब उनको भी नोच कर रही है, रोको रोको, किसी को जाने नहीं है, सब हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अब जो है, अभी जो सबसे बड़ा खेल ये किए हैं कि 2 बड़ा खेल किया है इन्होंने,
और दोनों इसलिए किया कि SIR प्रोसेस रुक जाए। एक खेल इन्होंने किया कि 57 जो ये कह रही हैं कि हमारे BLO मारे गए, तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर हमारे लोग TMC के लोग जो है ये BLO को किसी तरह दबाव डालकर या अंडर प्रेशर हम इसको जो है मरवा देते हैं, तो एक इशू बन जाएगा, नेशनल इशू, कि देखो इतना ज़्यादा प्रेशर में सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। लेकिन नहीं रुका SIR, समझे। तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो अगर काम ज़्यादा है, आदमी कम है, तो काम बढ़ा, आदमी बढ़ा दो जी, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। दूसरा क्या हुआ कि अब देखिए कि भाई ये तो SIR में इतना लाख लोग कट गया है, 57 लाख लोग, अब क्या करें, 1.5-2 करोड़ लोग तो हम यहाँ पर इलीगल वोटर्स को बसाए हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख 10 लाख इलीगल वोटर्स हैं हमारे, तो वो भी छटा जाएगा तो मैं फेंका जाऊंगी। सर लेकिन चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग बता रही है ममता बनर्जी। सुने ना, इसीलिए कि वो जानती हैं कि मेरा जो है, जो हमने फॉर्म 6 फॉर्म 7 जो है, जिसको इन्हीं के जो TMC के लोग हैं, TMC के जो लोग हैं सिंडिकेट चलाते हैं और वही जो है फॉर्म भर रहे हैं। वहाँ BLO तो सिर्फ नाम का है भैया। जो BLO इनके अनुसार काम नहीं कर रहा है उनको सीधा फांसी लगा रहे हैं या जहर खिला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ये स्थिति है वहाँ की, बंगाल की। और जो इलेक्शन जो अब तक हुआ है, वहाँ के लोगों का स्टेटमेंट पढ़ो, आप देखो, वायरल है सारे स्टेटमेंट, लोगों के इंटरव्यूज़ वायरल है, लोगों के रिसर्च डाटा वायरल है। उसमें वो देखिए एक बड़ा सवाल ये है, मेरी बात सुनो यार, वो कह रहे हैं कि हम जो है अगर वोट देने जाते हैं तो हमारे रात में, अगर सुबह में वोट है तो रात में हमारे घर पर TMC के कार्यकर्ता सिंडिकेट के लोग आते हैं और सादा कपड़ा बांटते हैं महिलाओं को, और वो कहते हैं कि ये सादा साड़ी का टुकड़ा है, हाँ, अगर तुम हमें वोट नहीं दी तो कल जो है ये विधवा होने का साड़ी पहनना, कल से तुम्हारा हस्बैंड का 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। जो ममता बनर्जी को चाहे अनचाहे वोट नहीं देगा तो उनका जो है लाइफ डेंजर है। तो क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही फ्रीडम है कि लोगों को जान ले लेना, लोगों की जो है जो इज्जत आबरू को लुटवा देना, लोगों के साथ जो है मैंने डेमोक्रेसी के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर, SIR नहीं हो उसके नाम पर पूरा जो सिस्टम, लाइफ को जो लाइफ विद डिग्निटी है, हर आदमी को राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 कहता है, उसको आप मान नहीं रही हो। सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप है आर्टिकल 256, 257, 258, उसको आप नहीं मान रही हो। और सारा वो चाह रही हैं कि किसी तरह से इलेक्शन टल जाए, और ये इसीलिए बार बार जो है उल्टा सीधा कहीं यहाँ केस कर रही है, वहाँ केस कर रही है, वहाँ नोटिस डलवा रही है तो CBI पर केस कर रही है, तो उनको उल्टा कर रही है, उनसे केस करवा रही है, कि पूरा जो है मामला फंस। आज आप भी कोर्ट परिसर में थे और हमने देखा कि ममता बनर्जी ने वहाँ पर कहा कि सोमवार को जो चुनाव आयोग से मुलाकात हुई तो 6 लेटर उन्हें दिए गए, एक भी लेटर का जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा बल्कि व्हाट्सएप आयोग बन गया है। उससे पहले उन्होंने BJP आयोग भी उसे बता दिया था। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको ये पूछिए कि जो ऑनरेबल उनका जो रेड हुआ, समझे, तो क्या प्रतीक जैन के IPAC के ऑफिस में जब रेड हुआ था तो उन्होंने व्हाट्सएप के कैंपेन के द्वारा जो है लाखों लाख लोगों को जो है शहर पर, रोड पर उतार दिया, अपने सिंडिकेट्स को। और जब ED ने जो केस फाइल किया, रिट फाइल किया वहाँ पर कि जो ED के रेड के दौरान इस तरह हुआ, तो वहाँ पर जो केस फाइल हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में व्हाट्सएप के द्वारा ही इनके पूरे लोग जो है कोने कोने में मैसेज फैला दिया उन्होंने कि जो है आप जमा हो जाओ और कलकत्ता हाई कोर्ट में इतना हल्ला करो, इतना हल्ला करो कि सुनवाई हो ही नहीं। इसीलिए तो ED को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, और वहाँ के जज जो है उन्होंने कहा कि मैं सुन नहीं सकता, इतना शोरगोल में किसी की एक बात नहीं सुनाई दे रही है। तो व्हाट्सएप का ही उन्होंने यूज किया, बिकॉज जितना क्राइम ममता बनर्जी और उनके सिंडिकेट के लोग कर रहे हैं
हैं वो तमाम उनके जुबान से वही यूनिवर्सिटी निकल रहा है, वही कमीशन निकल रहा है, व्हाट्सएप कमीशन निकलना या बीजेपी कमीशन की जो बात कर रही है ना बेअकाउज, वो पूरे भारत को चाहती है या बंगाल को टीएमसी कमीशन से काम हो, या टीएमसी के जो व्हाट्सएप कमीशन से काम हो, और सारे जो ऑफिसर्स है जो स्टेट के द्वारा डिप्यूटेड है या सेंटर के द्वारा डिप्यूटेड है, जो ऑन जॉब हैं, जिनका काम है संविधान के प्रदत्त अधिकारों और कानून कायदा से काम करना, उनको ये अपना पर्सनल लठैत बनाकर रखी है। अच्छा, 9 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी, मैं अंतिम में आपसे जानना चाहूँगा क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस जारी किया है। सर, इस पर आप क्या कहें? केंद्र सरकार का जो चुनाव आयोग जवाब देगी, उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है कि हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है, हमारे जो जिंदा लोगों को डेट दिखाया गया है, तो चुनाव आयोग तो खुद कह रहा है कि हम जो बीएलओ को काम करने दिया नहीं जा रहा है और उनके सिंडिकेट के लोग जो है फॉर्म 6 फॉर्म 7 उनमें जो अपने मन से भर रहे हैं, तो चुनाव आयोग की ही बात तो वो ला रही है। और वो जो डेट इशू लाई है कितने लोग जो है जिंदा हैं, और उसको चुनाव आयोग ने देखिए जो फर्स्ट स्क्रीनिंग जो हुआ है उसमें डेट घोषित कर दिया। तो यही बात तो चुनाव आयोग, बिकॉज 3 टियर में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो फर्स्ट में ये दे दिया, फिर इसके बाद सेकेंड टियर एग्जामिनेशन होने वाला है, समझ रहे ना। स्क्रीनिंग ऑफ द वोटर लिस्ट 3 टियर हो रहा है, 3 बार होगा। तो वो अपने एविडेंस से खुद पकड़ी जा रही है जो है। और चुनाव आयोग क्या होगा, बहुत होगा तो कहेगा हाँ जी भाई ये जो गलती हुई है इसको ठीक कर लो और आगे बढ़ो, रोक तो नहीं सकते, बिकॉज संवैधानिक प्रक्रिया में आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को पावर है SIR करने का। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? जी राम नारायण मोहंती है मेरा नाम है। सर देखिए, जब सोमवार को चुनाव आयोग से मिलने की बात आई कि ममता बनर्जी एक राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी, तो चुनाव आयोग ने उनके स्वागत के लिए ग्रीन कारपेट बिछवाया। अच्छा, ठीक है। ग्रीन कारपेट जो है चुनाव आयोग में बिछवाया कि वो आएंगे और बात करेंगी, जो भी उनकी समस्या है आयोग उसका समाधान करेगा। लेकिन जब मुलाकात होती है तो ममता बनर्जी अपनी बात रखने के बाद बगैर चुनाव आयोग की बात सुने उनकी टेबल ठोक आती है और आरोप लगता है कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ बदतमीजी की है। आज सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो चुनाव आयोग को वो व्हाट्सएप आयोग भी बताती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, ये ममता बनर्जी जो आई फिजिकली प्रेजेंट रही कोर्ट में, तो हमने एज ए लॉयर हमने भी खड़े हैं वहाँ पे। अच्छा, तो आप भी अंदर? हाँ, मैं अंदर था, मेरे बाजू में ही उन्होंने बैठे थे। अच्छा। हाँ, हमने खड़े थे, वो बाजू में बैठे थे, ठीक है ना। और उनकी चारों तरफ उनका लॉयर भी थे और सिक्योरिटी भी थे। सिक्योरिटी मतलब IPS ऑफिसर वगैरह थे, क्योंकि वो लोग भी व्हाट्सएप यूज कर रहे थे, क्योंकि कम्युनिकेशन दे रहे थे, ले रहे थे भी, तो वो भी व्हाट्सएप यूज कर रहे थे। तो उसमें व्हाट्सएप कमीशन को क्यों ब्लेम कर रहे थे? व्हाट्सएप कमीशन बोल के, जब आप खुद ही आईफोन लेके खड़े होके और व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो इसमें व्हाट्सएप को लाने की क्या जरूरत है? पहली बात है। और दूसरी बात है क्या है ना, ये जो क्या है ना, इलेक्शन आने वाला है, और ये जो कह रहे हैं हमने चुनाव को नोटिस भी करवाया है, कोर्ट की तरफ से करवाए, तो ये इलेक्शन जो आने वाला है, और उनको क्या है ना पूरा ऑलमोस्ट वो 100% श्योर है जो बीजेपी जीतेगी बंगाल से। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने बखलाए हुए हैं। तो उनकी मतलब एक तरह हम कह सकते हैं नॉर्मल वार्ड में एक तो ये डिप्रेशन में चल रहे हैं लग रहा है, क्योंकि ऐसे जो अपना जो वक्तव्य दे रहे हैं, बनर्जी डिप्रेशन में चल नहीं, हम ये नहीं करें वो डिप्रेशन में है या नहीं, लेकिन जो इंसान डिप्रेशन में आ जाता है ना, वो ऐसे ही हरकतें उल्टा सीधा हरकतें करते रहता है, ठीक है ना। तो हमारा यही कहने का मतलब, और ये जो SIR का प्रोसेस में इन फाइनल बताना चाहता हूँ, ये जो SIR का प्रोसेस है ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और ये चलेगा भी, कंटिन्यू भी होते रहेगा। लेकिन क्या क्या ना टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं। और भी तमाम वकील हमारे साथ हैं, हम आपसे बात करने चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? यशस्वी शर्मा। सर हमने देखा आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट परिसर में आई, सुप्रीम कोर्ट में आई, और उन्होंने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ चुनाव आयोग अन्याय कर रहा है। चुनाव आयोग जो है वो व्हाट्सएप आयोग बन करके सारी कार्रवाई कर रहा है, और SIR जो है बहुत जल्दी किया जा रहा है, जो ड्राइव 2 साल में होनी चाहिए मात्र 4 महीने में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और उन्होंने जो अपनी दलीलें रखी हैं, तो एक पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश का मुखिया होने के नाते ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। वैसे वो यहाँ आई
आई हैं, अपनी जनता के लिए लड़ने के लिए यहाँ आई हैं, तो बड़ा स्वागत योग्य कदम है। लेकिन किसी आयोग को टारगेट करना ये उचित नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए। आप सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, आप अपना आगे मुकदमा लड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई हैं, बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि एक प्रदेश का मुखिया यहाँ पर आ रहा है और अपनी बात रख रहा है। उन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने, और मेरा यही कहना है कि चुनाव आयोग अपना काम करेगा, ममता बनर्जी अपना काम करे, और माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो अपना काम करे। देखिए, आपने चुनाव आयोग की गरिमा की बात की, लेकिन वो गरिमा तो हमें सोमवार को भी खटगरे में नजर आई। जब ममता बनर्जी चुनाव आयोग से मिलने जा रही थी तो चुनाव आयोग ने उनके स्वागत के लिए ग्रीन कारपेट बिछाया, जिस पर वो गई और चुनाव आयोग से मुलाकात हुई। लेकिन मुलाकात के बाद पता चला कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग के साथ, भारत के चुनाव आयोग के साथ जो है वो बदतमीजी की, और आज उन्हें जो है वो व्हाट्सएप आयोग भी बताया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो किसी भी आयोग के साथ कोई भी हो, हमें उनके साथ सहयोग करके चलना चाहिए, बदतमीजी हमें उसके साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप उसके साथ, आयोग के साथ बदतमीजी करेंगे तो ऑब्वियस है कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगा। कोर्ट आपकी बात क्यों सुनेगा? आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप कोई आम व्यक्ति नहीं है कि आप जाके चुनाव आयोग के साथ या ईडी सीबीआई के साथ जाके बदतमीजी करें। आपको उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए, और अपना पक्ष आके आप कोर्ट में रखें। इतना सर्वोच्च न्यायालय है, सब पूरा एक तंत्र है, पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है, आप उसके तहत अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि 6 लेटर हमने चुनाव आयोग को दिए, एक भी लेटर का जवाब नहीं मिल पा रहा, और एसआईआर ऐसे किया जा रहा है जैसे बीजेपी करा रही। देखिए, अगर ऐसा कुछ है कि 6 लेटर उन्होंने लिखे हैं और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पर तो चुनाव आयोग गलत है। अगर इस तरह का कोई बात हुई है, और मैं फिर यही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर ये कुछ गलत हुआ है तो आए ना, सुप्रीम कोर्ट आए, अपनी बात रखें। जी, आपका क्या नाम है सर? लोकेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे लोकेश जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये 6 लेटर भेजे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है इस तरीके से आओ, उस तरीके से आप एडवोकेट भी हैं, अपनी कंप्लेंट को आगे बढ़ाइए उस तरीके से। और इस तरीके से नहीं है कि भाई जैसे आप कोर्ट के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध चले जाओगे, ऐसा नहीं है। आप उस एक चैन बाय चैन होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि भाई उस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये इस प्रक्रिया को कानून के विरुद्ध जाके कभी कोई जीत नहीं सकता। देखिए, एसआईआर जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि हमने देखा बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, और अभी महाराष्ट्र में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल की सीएम को क्यों इससे आपत्ति हो रही है? क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? अब ये तो उनका अपना एक व्यक्तिगत मैटर है कि उनको आपत्ति किस बात पे है। आपत्ति इस बात पे है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी और ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं है कि मतलब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की शासन उनके हाथ में है, तो ये नहीं है कि वो मतलब कुछ भी करेंगी। तो इस बार लग रहा है पश्चिम बंगाल में माहौल इस बार जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आ रही हैं, कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन अपने बात को सही तरीके से नहीं कहोगे। यानी डर की बौखलाहट नजर आ हाँ, रही है। डर की बौखलाहट है। अगर सही तरीके से बात नहीं कहोगे तो इस बार